बहुत दिन से मैं गुनगुनाता था कि भला होता रोता रहता अपने लोगों के लिए, आंखें मेरी सोता होती। और ये यिर्मयाह 9 में जो लिखा हुआ है वचन, मैं खोज रहा था कि कहाँ पे है और क्या है। और इसको ना चाहते हुए भी मैं सोच रहा था कि नहीं प्रभु, कोई और गाना गाऊंगा, तो यही गाना याद आ रहा था 2-3 दिन से। पिछले 2-3 दिन से यही गाना चल रहा है दिमाग में, और उन बातों को उन्होंने बताया। तो मैं समझता हूँ कि आंसू दो वजह से बहते हैं। एक, चिंता से, जब हम केयर करते हैं किसी की, तो दूसरे के लिए बहाया जाता है। और एक हेल्पलेसनेस में, जब हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, हेल्पलेस हो जाता है एक इंसान, और परमेश्वर पर डिपेंडेंट हो जाता है, अपने लिए भी चाहे दूसरों के लिए भी। तो परमेश्वर हम सबको ऐसा बोझ दे, जैसा प्रार्थना किया गया, कि अपने लोगों के लिए भी, और जिनको भी हम जानते हैं, मतलब जो पारिवारिक रूप से हमारे साथ में नहीं जुड़े हुए हैं। एक अर्पणा जॉन करके, अपर्णा जॉन, वो मेरे दिमाग में बहुत काफी टाइम से थी। पूनम से मैंने बात किया तो प्रभु की दया से वो जुड़ने पाई है। और बाकी लोगों के लिए कि वो मन उनका हर बातों के लिए मतलब मैंने मैसेज किया था पूनम को, तो प्रभु ने अनुग्रह किया। हालांकि वो कहीं और जुड़ती थी, तो मैंने बोला कि आप यहाँ पे भी, आपको टाइम मिले तो अपने लोगों के साथ में जरूर जुड़िए। मेरे प्रियो, जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं, रोने का कारण चेंज होते जाता है। रोता बहुत हर इंसान रो देता है, लेकिन हमको ये भी जानना है कि रोना किस चीज के लिए है। बाइबल में ऐसे कई जगह हैं, जैसे बहुत अच्छे से आज अंकल ने बताया, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का इन बातों के लिए। लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहां पे रोने के लिए डांटा गया है। फॉर एग्जाम्पल, गिनती की पुस्तक 11 अध्याय आप पढ़ेंगे तो वहां पे गुस्सा हो गए परमेश्वर पिता, ये रो रहे थे तो, क्योंकि ये सांसारिक बातों के लिए, वस्तुओं के लिए रोना गाना मचा रहे थे। कई बार देखिए, बच्चे रहते हैं, उनके रोने का कारण अलग रहता है, और जो बड़े रहते हैं उनके रोने का कारण अलग रहता है। और जैसे जैसे हम प्रभु में बड़े बनते चले जाते हैं, मसीह की देह उन्नति पाती, और हम जब, हमारा जो स्टेचर है मसीह में, हम जब मैच्योर बनते चले जाते हैं, तो हमारा जो रोने का कारण है वो चेंज होने लग जाता है मेरे प्रिय। बचपन में मैं जिस बात के लिए रोया करता था, वो आज मैं उन बातों के लिए नहीं रोता था। और अगर आज भी मैं उन बातों के लिए रोऊं तो मुझे डांट पड़ेगा। गुस्सा हो जाते हैं परमेश्वर पिता, यहाँ पे लिखा है। आप भी मुझे डांट देंगे, आपको पता चल जाएगा मैं किस बात, मान ली मैं रो रहा हूँ, म्यूट है यहाँ पे, और आप देख लिए मेरे को रो रहा हूँ करके अभी, और म्यूट खुल गया और मैं बता दिया, असली में मेरे को एक तो फॉर एग्जाम्पल एक घड़ी चाहिए थी, नहीं मिल पा रहा इसलिए रो रहा हूँ। तो आप बोलेंगे बेटा ये रोने का कारण है यार, बिना मतलब का रोते रहते हो। डांट पड़ जाएगा या फिर आपका मन प्रसन्न नहीं होगा। गिनती की पुस्तक में ऐसी हुआ था, ये मांस मछली के लिए रोना गाना मचा रहे थे। कई बार घर में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, खाना वाना इधर उधर फेंक दिया जाता है, या फिर बोला जाता है ऐसा वैसा, खाने के लिए झगड़ा हो जाता है, एक पीस के लिए झगड़ा हो जाता है। और फिर वैसी, फिर वो पति मान लीजिए बोला मेरे को क्या, बड़ा वो क्या बोलते हैं कि वो मांस के लिए बहुत झगड़ा है मेरे, हड्डी के लिए, मैं हड्डी का झगड़ा बोलता हूँ। प्रभु बचाए हम सबको इन बातों से। नल्ला नहीं मिला बोल देते हैं तो मुंह फुला लेते हैं, नल्ला चाहिए मेरे को, नल्ला खाऊंगा मैं, है ना, हड्डी खाऊंगा, नल्ला खाऊंगा। कोई बोन का दीवाना है, कोई बोनलेस का दीवाना है। इन्हीं बातों के लिए परीक्षा हुई यीशु की, पत्थर को बोल दे कि रोटी बन जाए। ये परीक्षा का कारण है, ध्यान रखिएगा मेरे प्रियो। और गिनती की पुस्तक में बहुत जोरदार गुस्सा भड़का था, क्योंकि ये बोल रहे थे कि मांस खाया करते थे हम, अब नहीं मिल रहा है करके। एक कारण नहीं रोने का, गुस्सा जाते हैं परमेश्वर पिता। नंबर 2, यीशु ने रोने वालों को निकाल दिया, जो रो रहे थे, क्योंकि वे मतलब उस, जहां पे विश्वास का कार्य हो सकता है वहां रो के उन काम को खत्म कर रहे थे। तो यीशु जब कार्य करने जा रहे थे तो रोने वालों को निकाल दिया। यीशु स्वयं रोए, पर रोने का कारण पता रहना चाहिए। कई बार प्रार्थना करना है बोल के कुछ भी नहीं प्रार्थना करना है, ये बहुत बड़ा विषय है। आपको मैं एक वचन बताता हूं, उस पर मनन करिएगा, ठीक है।
ये यूहन्ना रचित सुसमाचार एक बार निकालिए और यीशु के बातों, प्रभु पर ध्यान दीजिए। हर बात प्रभु में ओरिएंटेड रहेगी तो आप अंदर से बलवंत रहेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 27 वचन को देखिए। मैं इन बातों से बड़ा आशीषित हो रहा था। हाँ, जैसा हमेशा प्रभु का जीवन मेरे लिए आशीष का कारण रहता है। यहाँ लिखा है 12 के 27 में, अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूं। मेरा जी व्याकुल है तो अब मैं क्या कहूं। हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा, ये बोलूं। देखिए क्या लिखा है 12 के 27 में, अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूं, मैं क्या बोलूं। हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा, मतलब मैं क्या प्रार्थना करूं। मैं बोलूं कि पिता मुझे इस घड़ी से बचाइए, क्वेश्चन मार्क लिखा। फिर लिखा है नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। ये परमेश्वर की इच्छा में, यीशु की इच्छा में, आत्मा में प्रार्थना करना, मतलब मेरे प्रियो अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से मिला देना। क्योंकि मेरी इच्छा तो नील, जीरो है, उसका कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या सोचता हूं। मिथ्या है मनुष्य की का विचार। इसीलिए परमेश्वर क्या चाहते हैं, यीशु ने एक जगह उनको निकाल दिया और दूसरे जगह एक और बोला। वो लोग रो रहे थे यीशु के लिए। आज भी अभी वो ये आता है ना गुड फ्राइडे, तो बहुत लोग यीशु के लिए रोते हैं। तो उसने डांट करके बोला, देखो भाई, मेरे लिए रोना बंद कर दो तुम। पहली बात तो तुम अपने आप को वो मत, तसल्ली मत देते रहो कि मेरे लिए रो रहे हो। वो पहुंच गया जहां जाना था, उसने अपने कार्य को पूरा कर दिया। तो डांट करके बोला, मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बच्चे के लिए रो। हाँ मेरे प्रियो, कुछ बातें हैं जहां आंसू के लिए यीशु ने डांट लगाया है, और मतलब बोला है कि ऐसा मत रो, है ना। तो प्रभु हमें हर बातों की बुद्धि ठीक ठीक वचन के अनुसार दे। कहाँ रोना है, कहाँ नहीं रोना है। मतलब अगर हम फुल आंसू बहा रहे हैं और पूरा आंखों सब सूज गया है और प्रभु बोल रहा है कि क्यों रोया इतना, इस चीज के लिए मना किया था ना, ऐसा मत हो जाए। इसीलिए वचन हमारा जीवन है। तो मैं अंकल का भी धन्यवाद देता हूं और मेरे सब प्रियों का धन्यवाद देता हूं कि आप बड़े ही ईमानदारी के साथ में जुड़ते हैं। और आपसे एक निवेदन करूंगा, हमारे बीच में मंडे को जैसे शेखर दादा आ रहे हैं, वो बहुत ही आदरणीय हैं, दुगने और मल्टीप्लाई कर लीजिए उतने आदर के योग्य हैं, है ना। तो हम उनकी बहुत सी बातें हमको चुभ सकती, ये बात का स्मरण रखिएगा, लेकिन वो सत्य बात होंगी क्योंकि अगला वचन से बात करता रहेगा। और अगर हम सत्य को जाने और ग्रहण करें तो सत्य के द्वारा हम स्वतंत्र हो जाएंगे बहुत सी बातों से। ये बात मैं बोलना चाह रहा था कुछ टाइम से, परंतु आज क्योंकि आज सैटरडे भी है करके थोड़ा सा मैं समय निकाल करके बातों को बोलना जरूरी समझता हूँ। ये बड़े ही आदर के योग्य हैं और इसलिए हम बड़े ही आदर के साथ में उनके साथ में जुड़े। प्रभु से प्रार्थना करिए। कुछ बातें ऐसी होगी जो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, हो सकता है आगे वाले समय में समझ में आए, क्योंकि यीशु ने भी अपने वचन के बारे में बोला, ये बात तुम अब नहीं समझोगे परंतु जब होगा या आगे होगा तब समझोगे। उसी प्रकार बहुत ही ईमानदारी के साथ इन वचनों को ग्रहण करें और इसमें प्रार्थना के साथ जुड़े। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। धन्यवाद। शालोम।